किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए ये समय काफ़ी अहम होता है क्योंकि दूसरी सिंचाई का समय होता है। तो दूसरी सिंचाई हमें कब देनी चाहिए, दूसरे पानी के साथ में कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालें। इसके अलावा सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ पर आता है कि अगर अभी भी इस समय पर भी गेहूं में पीलापन है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, तो हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे कि गेहूं का पीलापन ख़त्म हो जाए, गेहूं में ज़्यादा बढ़वार हो, ज़्यादा फुटाव हो सके, ताकि हमारा खेत पूरा एक प्रकार से भरा हुआ दिखाई दे। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल आता है कि दूसरी सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। आपने पहली सिंचाई चाहे 21 दिन पर करी हो, चाहे 30 दिन पर करी हो, उस सिंचाई के 20 से 25 दिनों के बाद में आप दूसरी सिंचाई दे सकते हैं गेहूं की फसल में। दूसरी सिंचाई तक भी यदि गेहूं पूरी तरह से बढ़वार नहीं लेता है, अगर दूसरी सिंचाई के बाद भी गेहूं कमज़ोर रह जाती है, उसमें पीलापन है, फुटाव उसमें कम है, तो दूसरी सिंचाई के टाइम पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में आपकी पैदावार कम होगी, ये निश्चित है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें दूसरे पानी के साथ में। तो जिसमें हम यूरिया की बात करें तो इस टाइम के ऊपर यूरिया की बची हुई मात्रा आप डाल दें, यानी कि जो भी यूरिया आपको डालनी है इस टाइम के ऊपर आप पूरी पूर्ति कर सकते हैं। इस सिंचाई के बाद में यूरिया डालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो 30 से लेकर 50 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ में यूरिया डाल सकते हैं। अगर फसल बढ़वार के ऊपर है तो पहली सिंचाई के साथ में यदि आपने पूरी यूरिया डाल रखी है तो यूरिया की कम डोज भी आप इस समय पर डाल सकते हैं। यदि पहली सिंचाई के साथ में आपने यूरिया कम डाली थी या फिर अभी भी आपकी फसल की बढ़वार कम है, पीलापन है, तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी इसमें इस समय पर ज़्यादा डालें। अगर अभी भी जिंक आपने नहीं डाली है तो जिंक इस समय पर आप ज़रूर डालें, और अगर आपकी फसल में गेहूं में पीलापन है तो जिंक का स्प्रे इस समय पर ज़रूर करें, ये संजीवनी का काम करता है। अगर जिंक पहले से आपने डाल रखी है, चाहे वो बिजाई के टाइम पर डाली हो, चाहे पहली सिंचाई के टाइम पर डाली हो, तो अब दूसरे पानी के साथ में आप ज़्यादा बढ़वार, ज़्यादा फुटाव और पीलापन को दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के साथ में मिलाकर आप इसको डाल सकते हैं दूसरी सिंचाई के साथ में, तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है मैग्नीशियम भी इस समय के ऊपर गेहूं के पीलापन को दूर करने में। यूरिया के साथ सागरिका या फिर माइकोराजा या फिर ह्यूमिक एसिड जो आता है, इस प्रकार की खाद का इस समय पर यूरिया के साथ में प्रयोग करना सबसे अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इससे ज़्यादा बढ़वार होती है, ज़्यादा फुटाव होता है, जिससे कल्लों की संख्या गेहूं में ज़्यादा होती है, पीलापन फसल का दूर होता है। तो इस टाइम के ऊपर इस खाद का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेकिन उसी प्रकार का रिजल्ट भी आपकी फसल में गेहूं में देखने को मिलता है। और यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको लगता है कि गेहूं की फसल से पीलापन जा ही नहीं रहा, बढ़वार आ ही नहीं रही, इसमें फुटाव ही नहीं हो रहा, यदि आपकी फसल कमज़ोर है, खेत अभी भी भरा हुआ आपको नज़र नहीं आता है, तो आप इस समय पर खाद का स्प्रे यदि करते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा। यदि आपने सिंचाई के साथ में नीचे खाद डाल दी है तो आप एक खाद का स्प्रे 5-7 दिनों के बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि पानी लगाने के 5-7 दिनों के बाद में खाद का स्प्रे करें तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी कम समय में। यदि मैं मात्रा की बात करूं तो NPK जो 1261 आती है, इसमें नाइट्रोजन 12% होती है, फास्फोरस आपकी 61% होती है, इसमें पोटास 0 होती है, यानी कि पोटास इसमें नहीं होती, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस रहती है। तो 1 किलोग्राम NPK 1261 लें और इसके साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक जो आती है 12% में, जो EDTA फॉर्म में आती है, इसका प्रयोग आप करें। 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में आप इसका स्प्रे करें तो आपकी फसल में गेहूं में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिंक क्या करती है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे हरापन दिखाई देगा आपको ज़्यादा, और ज़्यादा फुटाव करने में भी जिंक का अहम रोल होता है। मैंने पिछली वीडियो में जो जिंक के महत्व के ऊपर वीडियो थी, उसमें जिंक के बारे में A to Z जानकारी दी हुई है, आप ज़रूर देखें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, दूसरे किसानों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए DARE किसान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।